उ छाती पर बैठल रहे चाचा दबिया ला काटे रे दबिया ला के जे नहीं भेले न बढ़िया से कचिया ला के ना काटा हुआ रहा एक केरती गर्दन पिछला चामटा लगा जिंदे में आग लगा दिए थे। जिंदे में आग लगा दिया। जिंदा में आग लगा दिए थे पिताजी को। ए देखे सीधे ओ ये सब खुला है, ये अभी सुरक्षा के लिए लगाया गया है ना। चल गली हमर चाची बाल पकड़ ललका की कहे पहले आकरे मार समर्थन किया तो पिताजी को मार दिया। पिता को भी मार दिया, माँ को भी मारा और पिता को। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दस्तक न्यूज। अभी हम मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे बीते दिन एक घटना सामने आया था। इसमें हुआ ये था कि एक बेटा अपनी ही माँ को काट देते हैं। क्यों काटते हैं, क्या वजह होता है काटने का, आइए हम सच जानते हैं। यहाँ डायरेक्ट जानकारी लेते हैं। उधर उनके बेटे, उनसे ही जानते हैं आखिर क्यों काटे थे, क्या कुछ क्यों काटे थे वो आपका ही भाई अपने ही माँ को। उस कुछ था रुपया पैसा का झंझट। जरा हमको बारीकी से बताइएगा, शुरू से बताइएगा आखिर, क्योंकि जो होता है बेटा और माँ का पवित्र रिश्ता होता है। आखिर क्या हुआ कि बेटा अपने माँ को ही काट दिए, तो शुरू से बताइएगा ना, क्या किस तरह से कब दुश्मनी माँ से हो गया था। इससे पहले तो शादी किया था ना। 2 शादी किया था वो। हाँ, तो 2 शादी जो किया था, पहली पत्नी को छोड़ दिया था। हाँ, तो पत्नी केस किया था, वो पत्नी केस की थी इस पे, मेंटेनेंस वाला। हाँ, उसके तो आदेश हुआ, तो मेंटेनेंस वाला आदेश हो गया, मतलब वो रखने का, हाँ, मेंटेनेंस करने का। तो फिर पिताजी नौकरी कर रहे थे। हाँ, तो उसका पिताजी भी बोला से चलो केस आदेश हो जाएगा तो रखो, इसमें क्या है। पिताजी बोले कि दोनों पत्नी के रखो। हाँ। एक लव मैरिज किए थे, एक अरेंज मैरिज किए, जो कि अपने माता पिता की सहमति से किए थे। हाँ। तो इसी में कुछ विवाद हो गया। तो उस दूसरी पत्नी मिल करके अनबन करने लगा, नहीं रखना है, किसी तरह भागो। पिताजी समर्थन किया तो पिताजी को मार दिया। पिता को भी मार दिया, माँ को भी मारा और पिता को भी मार दिया। पिताजी को मारे थे 2012 में। 2012 में ही ऐसा नहीं, पिताजी को भी काट ही दिए थे। नहीं, उसको पहले लाठी उठी से मारा, फिर आग लगा दिया। आग मरने के बाद आग लगा के जिंदे में आग लगा दिए थे। जिंदे में आग लगा दिया। जिंदा में आग लगा दिए थे पिताजी को ही। हाँ, पिताजी। अरे ये देखिए कैसा बेटा है, कैसा सनकी बेटा है, जो कि पिताजी को पहले मारते हैं। जब पिताजी नहीं मरते हैं, इस बात करते क्या है, उसको आग लगा देते हैं। तो आइए, और यहाँ पे कुछ बच्ची भी है जो कि माँ को जो मारे थे। तो आइए जानते हैं किस तरह से मारे थे, क्या लाइव ये लोग देखी थी या लोग थी या नहीं थी, आइए जानते हैं। ये जो मरी है उनका पोती है अपना। हाँ, तो कैसे कैसे आपके अंकल जी मार दिए उसको, सीधा कचिए लगा के मार दिल के। कचिया लगा के मार दिए थे। हाँ, दबियो रहे, दबिया भी था। दबिया आप लोग चिल्लाए नहीं, देखे तो चिल्लाना चाहिए ना कि मत मारिए मत मारिए। चिल्लिए लेकिन कोई नहीं अले, कोई भी नहीं आया ना। तो आप लोग को जाना चाहिए बचाने के लिए। बचबे गली हमर चाची बाल पकड़ ललका की कहे पहले आकरे मार, तब हमें ढप्पा उठलिए ना करके मारे लागलिए। पल्लवी बत्ती उठेलकै। कहाँ से मारे, ये दिखाइएगा तो जरा हमको, किधर से कैसे मारे थे, क्या उन पे अपने अंकल पे क्या उठाए थे, क्या चीज़ से मार रहे थे, आइए तो जरा दिखाइएगा इधर। कैसे उठाए थे, दिखाइए ना हमको एक बार, किस तरह। यही है, और इसको वहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे और सा ये मिट्टी का रखा हुआ है। इसको उठा करके जब यहाँ पे उसको मार रहे थे, यहाँ पे ही मार रहे थे ना, यहाँ पे और यहाँ पे काटे हैं। और अभी भी देखिए ब्लड है ही, 2 दिन पहले यहाँ पे मारा गया था। चप्पल से ये चप्पल भी उन्हीं का, अभी भी चप्पल ये भी यहीं पे है, दादी का, इनके दादी का। और ये दोनों कहाँ जो मार के भागे किधर से। और ये सब खुला है, ये अभी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। नहीं, ये लोग का अभी भी डर है कि कहीं फिर ना आके मार दे, और इधर से मार के इधर से ही फरार हो गए, भाग गए। तो देखिए कि किस तरह से अपने बेटा अपने माँ को ही मार के भाग जाते हैं। इसमें बेटा सिर्फ नहीं मारे हैं, पुतौ और बेटा दोनों मिलके अपने सास को मारे हैं। नहीं, देखिए कैसी पतोहू है जो कि लव मैरिज किए थे। वो लव मैरिज, जो अरेंज मैरिज, पत्नी तो चली ही गई, उनको भगा ही दिए वो। लेकिन लव मैरिज जो किए दोनों मिलने के बाद वो अपने माँ को ही मार दिए। 2 शादी किए, एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जो किए थे वो उनको तो वो भगा दिए।
भगाने के बाद फिर हुआ कि जो लव मैरिज वाली थी वो क्या की आके इस घर में अब भूत बनी है कि यमदूत बन के जो समझिए वो अपने माँ को ही मार दे। अब पत्नी है और कैसा बेटा है, और ये सबूत गवाह है कि इनके आंखों के सामने मारा है। इनकी दादी आंखों के सामने ये जब कैसे कैसे काटे थे, क्या चीज़ से काटे थे? चाचा के दबिया रहे, चाची के अथी रहे, इसका हाथ नजर से कचिया। देखा, इसको काम नहीं करा है इसका। मतलब ये देखिए नज़र से देखी थी, ये नज़र से देखी थी, जस्ट इनके जस्ट सामने में वो काट रहे थे, ये चिल्ला रही थी। दादी कुछ बोल भी रही थी क्या उस वक्त? बेटी बच्चा बच्चा बेटी बेटी बच्चा बच्चा और आसपास आपको कुछ जोर से चिल्लाना चाहिए, आए कोई। चिल्लेलिए, दुआरों पे गलिए तब कोई नहीं अले, कत्ते देर तक नहीं अले। डर के मारे ऐसा तो नहीं वो मोटे तगड़े बहुत होंगे, इसीलिए आप लोग को डर भी लग गया कि हमको भी ना काट दे। हाँ, दोनों एक रंग छे। ऐसा तो नहीं काट के दोनों को अलग कर दिए थे? ऐसा नहीं, अलग नहीं हुआ था पिछला। और मतलब ऐसा काटे होंगे, थोड़ा काटेंगे, हॉस्पिटल ले जा सकते थे ना? ना, पूरा इसका यहाँ पूरा पूरा कटा हुआ रहा, एक केरती गर्दन पिछला चामटा लगा हुआ। आप भी आंगन में नहीं थे? आंगन से नहीं, हम उसी तरह जब बच्चा चिल्लाए ना, जब आए ना यहाँ पर हाँ। तब की कहते काट के वो हम भी आए तो हमको भी झपटा। आपको भी झपटा? हाँ, हमको भी झपटा कि इसको भी काट दो। आपको भी हाँ, काट दो? तब हम गलिए चिल्ला दुआर पर, ता चिल्लिए तो कोई नहीं ले गाँव घर के, तीनों माँ फिर बैठ का कान ता तो काट के भाग गए। मतलब चिल्लाए तो गांव का समाज का भी कोई ना, भी नहीं आया? ना। ये समाज को आना चाहिए, लेकिन वो समाज भी नहीं आए, उनको भी डर लग रहा हुआ समाज, अगर हम आएंगे तो हो सकता है कल के दिन हमको भी न काट दे। हाँ, हमको ने फंसा दिया। क्योंकि वो अपने पिता को पहले मारे, इसके बाद एक पत्नी को भगाए, इसके बाद वो फिर माँ को भी मार दिए, तो कहीं ना कहीं समाज को भी डर लगेगा, जरूर लगेगा कि हो सकता है वो अपना माँ को खा गया, अपना बेटा पिता को खा गया, तो हो सकता है हमको मारने में कितना समय लगेगा। यही बिल्कुल सच है। हाँ हाँ, तो देखिए, अच्छा यहाँ पे प्रशासन वगैरह कुछ आए हैं मिलने? वही दिन आइले रहे पोस्टमार्टम आर भेले, लिख पढ़ के जे बोले रात के ला गेले, वही दिन से तब नहीं अइले। अच्छा, अब आपको डर नहीं लगता है कहीं डर आपको भी लागै मार छै। दे? तो डर धमकी देने छे सर, धमकी भी दिया? क्या हाँ। बोला है? से सबका मार देबै, सबको मार पति के देंगे। मारे चाहे छे आप। वो आपके पति मतलब वो अपने भाई को भी मारना चाह रहे थे? हाँ, बस ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे वो? पैसा खाती, नौकरी खाती, रुपया पैसा खातिर, नौकरी खातिर? हाँ। लेकिन पैसा कौन सा पैसा तो सब निकाल के ले लेलके बुढ़िया सौठा से, सबूत भी छे कागज। अगर हम कहे तो वो माँ को क्यों मारी? पैसा के लिए? पैसे के लिए नौकरी खाती, और पैसा के लिए, नौकरी के लिए? हाँ। के जो ये थी आ रही थी ना, हाँ, ये पेंशन। पेंशन मिल रहा था, तो वो पेंशन मतलब पर मंथ वही ले रहे थे, आप लोग को भी मिल रहा था? पेंशन तो लेबे कलके। हाँ। और रुपया 10 लाख उठले ने, पापा जे PW रही है, हाँ। वो रुपया पंच में कहल गेले ने, से रुपया संतोष लेते, नौकरी बड़का बेटा लेते, माँ पेंशन लेते, रुपयो ले लेलके, आप चाहे रहे नौकरियो ले ली, 10 लाख टेको लेलके, नौकरियो लेते आ पेंशनो आब लेती है। अब देखिए कि अनुकंपा पे अगर नौकरी होता भी है तो बड़ा बेटा को होता है, लेकिन पंच के सबके सामने में कहा गया एक बेटा को जो पेंशन का रुपया मिलेगा उनको मिलेगा, ठीक, और एक बेटा को नौकरी होगा। लेकिन ये करते क्या है, रुपया भी ले लिए और अपना पेंशन का पैसा भी ले लिए, दोनों। पेंशन का नहीं, 10 लाख रुपया ऑफिस से मिला, हाँ, 10 वो लाख भी रुपया टेका ले लिया, वो भी रुपया ले वो लिया। भी रुपया ले ट्रांसफर लिया। करवा लिया हाँ। माँ से झूठा। और इसी बीच में विवाद हुआ, कोई बात, इसी बीच में विवाद होने के बाद वो क्या किया, अपना माँ को ही काट दिया। ये देखिए कैसा बेटा है जो कि अपने माँ को ही काट, जो कि माँ अगर कहे धरती पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता, वो रास्ता होता है माँ, लेकिन अब वो माँ को भी नहीं छोड़ रहा है तो किसी को भी नहीं छोड़ सकता है। अगर सोच लीजिएगा, अगर वो माँ, आप लोग खुद बताइए कि माँ और बेटा का क्या पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन वो अपना माँ को भी नहीं छोड़ा, तो अब बताइए बच्चे को हो सकता है, कल भी कुछ भी हो सकता है अगर इसको सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबूत है, ये आंख के सामने देखिए है ना, हाँ, ये आंख के सामने देखी है कि किस तरह से दादी को काट रही है, किस तरह से दोनों मिल। अच्छा, वो आंटी भी मारी थी क्या? हाँ, आंटी कैसे कर रही थी? उ छाती पर बैठल रहे, चाचा दबिया ला काटे रहे, दबिया ला के जे नहीं भेले बढ़िया से कचिया ला के ना करे। अच्छा, चाचा और चाची आपका दोनों एक ही जगह साथे आए थे क्या? नहीं, वो अंधेरे में खड़ा था, वो अंधेरे में खड़ा था। बूढ़ी आया पाइप पर पानी लेने के लिए, हाथ धोने के लिए आया, और उधर से आया, झपट के बूढ़ी को पकड़ लिया, सोसे यहाँ गिरा दिया। और उसके बाद आवाज हुआ तो उसकी पत्नी दौड़ करके आई, और दरवाजा पर थी, रूबी देवी दरवाजे पर था, बस वो दौड़ करके आई, गिराया हुआ तो था, उसके छाती पर बैठ गया, अब बस सीधा हलाल करने लगा।
वाह, ऐसा तो मतलब पत्नी जो दौड़ के आई पहले से कनेक्शन फिट होगा। दोनों कनेक्शन फिट है, इसलिए न पहले वो अपना बेटा को यहाँ से निकाल दिया, इन तीनों लोग को फंसा दिया अपहरण में। जो यही मेरा बेटा को अपहरण किया है, इन लोगों को फंसा दिया है, केस कर दिया है। अब केस के देखिए न कैसा केस है, यहाँ आने पर किसी को सबूत नहीं मिला। जहाँ वास्तविकता में मतलब समाज नहीं सबूत दिया यहाँ की, जो हाँ यही पहला वाला फर्स्ट बेटा जो है, फर्स्ट भाई जो है संतोष कुमार का किडनैप किया है, तो कोई सबूत यहाँ नहीं मिला। तो वो गया थाना में केस करने के लिए, थाना में केस नहीं हुआ, तो वो जा करके एसपी साहब से केस किया। तो अब एसपी साहब उसका सबूत नहीं मिलने पर, अब क्या मामला था नहीं था ये तो हम लोग को नहीं जानकारी है, तो उसको केस कैसे लिया गया। तो ये देखिए किस तरह से ये जो है षड्यंत्र रच रहे हैं संतोष यादव। पहले अपना बेटा को किडनैप का जाके केस कर देते हैं थाना में, इसके बाद अपने माँ को ही मार देते हैं और पट से फरार हो जाते हैं। क्योंकि जब थाने वाले आएंगे तो पहले हमारे बड़े भाई पे ही कोई पकड़ेंगे कि मेरा बेटा को किडनैप किया है। इंजाम लगाया जो उनको भी कर देंगे। 4 लड़की है उनको, एक ही लड़का है। अब वो इंजाम रहा लगा, वो बूढ़ा को तो उसी रोज सवेरे में मरा ही था, तो बूढ़ा यहाँ से फरार हो गया। तो इंजाम लगा रहा था जब ये माँ है आई भाई है, तो किसी तरह इन लोग को दोनों को हम हटा देंगे। तो भाई भी घर से निकल गया, तो बूढ़ी घर में मिल गई, बस उसको सुविधा हुआ। कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पापा को भी खतरा मंडरा रहा है? हाँ। तो देखिए ये सच है। भागे हुए था। तो यूँ अब इनके पापा पे जरूर खतरा मंडरा रहे हैं, क्योंकि वो अपने जब माँ को पिता को नहीं छोड़ा तो भाई को कैसे छोड़ सकते हो। क्योंकि भाई अब जो नौकरी अगर होगा भी तो बड़ा भाई को होगा, लेकिन नौकरी तो चाहिए उनको, क्योंकि वो पैसा भी ले लिया है और नौकरी भी उन्हीं, सारा कुछ उन्हीं को चाहिए। तो देखिए आप देख रहे थे ग्लोबल दस्तक न्यूज। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट में दें। तब तक के लिए जय हिंद।